अच्छा, आप पोएट भी हो, आपने शायरी भी जी आप कुछ शायरी अगर आपने लिखी है कुछ? जी, काफ़ी सारी लिखी है, पर आज जिस तरीके के माहौल में हम बैठे हैं हाँ, हाँ। कि ये इनक्रेडिबल इंडिया है फिर से, हाँ, हाँ, हाँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। कि मेरे जो इंटरव्यूअर हैं हाँ, हाँ। उनका नाम ज़िशान है। हाँ, वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड, एक मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं, हाँ। और हम बैठ के बात कर रहे हैं हिंदुज़म पे। भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैंने आज ना बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। मैंने जी, इतनी चीज़ें कभी पहले नहीं सीखा किसी एक इंसान से। ओके। हिंदुइज़्म के बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ी आपके जैसे। थैंक यू सो मच। अरे प्लेजर प्लेजर। हुँ, तो आपका नाम ज़िशान है, आप एक मुस्लिम बैकग्राउंड और फैमिली से आते हैं। हुँ, हम यहाँ बैठ के द हिडन हिंदू की बात कर रहे हैं, हुँ। और कमरे में छुप के नहीं कर रहे हैं, हाँ, कैमरा में कर रहे हैं। राइट, हमको इस बात का कोई सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसको कौन देखेगा और क्या सोचेगा, राइट। है ना। तो ये खूबसूरती है इस देश की भी। हुँ, पर बीच बीच में ये जो खूबसूरती है ना, उस जब आप किसी का मेकअप अचानक बिगाड़ देते हैं तो कितना बुरा दिखता है। हुँ। तो ये बैटमैन वाला जो विलन है, जोकर, जोकर। है ना, तो उसके चेहरे पे रंग बहुत होते हैं लेकिन वो दिखता तो ख़राब ही है ना। हुँ, तो उस तरीके के लोगों के लिए, और कभी सभी लोग बह जाते हैं अलग अलग इमोशन में। हुँ, तो आज हम जहाँ बैठे हैं और जिस तरीके की बात चल रही है उस पर मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ जो सुनने वालों को अच्छा लगेगा। हुँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हुँ। तो यूजुअली क्या होता है ज़ीशान, कि मैं कुछ भी लिखता हूँ ना तो मेरी पहली श्रोता मेरी माँ होती है। ओके। शी इज़ अ वेरी वेल रेड वूमन। हुँ, तो सबसे पहले उनको सुनाता हूँ। तो ओके। कुछ समय पहले मैंने कुछ लिखा, उनको सुनाया, हुँ, उन्होंने सुना और बोला कि ठीक है। तो हुँ। मैंने बोला भैया कम से कम आपको तो अच्छा लगना चाहिए, आपके बेटे ने लिखा है। हाँ, हाँ, हैं? हाँ, सबका बच्चा उसका तो राजा बेटा होता है ना। हाँ। तो बोली नहीं नहीं ठीक है, अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि कहीं भी हिंदी के शब्द हैं और कहीं भी उर्दू के अल्फाज हैं, हुँ, तो ये किसी भी राइटिंग फॉर्मेट की कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है। हुँ, कि किसी और को सुनाओगे तो क्या कहोगे? हुँ। गीत है, गज़ल है, छंद है, कविता है, किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है। राइट। तो इसलिए ठीक है, अच्छा नहीं है। अच्छा। अब मैं उनको जवाब देना चाहता था, हुँ, क्योंकि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं था। आई वॉजंट एग्रीइंग विद हर थॉट। हाँ। मेरा बोलना ये था कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वो सही है। अगर मैं अपनी बात आप तक किसी भी भाषा में पहुँचा पा रहा हूँ, आपको उसका मर्म मिल रहा है तो करेक्ट है। राइट। तो वो बोलते हैं ना कि गई भैंस पानी में। हुँ, अगर मैं बोलूँ कि गया पानी भैंस में, हुँ। तो भी भैंस तो गीली हो गई ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि गई भैंस पानी में या गया पानी भैंस में? बराबर। लेकिन ऐसे तो उनको समझा नहीं सकते थे। हाँ। एक तो मदर, हुँ। ऊपर से लेडी, हाँ। तो आप जीत तो सकते नहीं थे। राइट। तो मैंने उसके जवाब में जो लिखा वो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। ओके। मैं आपके सारे लिसनर्स और आपके लिए, हुँ, इस देश के लिए, हम लोगों के भाईचारे के लिए कुछ लाइन है कि, हुँ, तो पूरा मसला था हिंदी और उर्दू शब्दों का। तो मैंने उसके इर्द गिर्द कुछ लिखा कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, दोनों काम एक ही करते हैं। हुँ, अब इसके आगे जो आप सुनने वाले हैं ना उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसका मीनिंग सेम होगा हुँ। हिंदी और उर्दू में। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ। तो मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ? हुँ, मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ? क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ? हुँ, जैसे लकीरें खींची हैं तुमने ज़मीं में आसमान में, दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में, हुँ, हर आत्मा हर रूह में, हुँ, हर नयन नक्श हर मुँह में, हुँ, वैसे ही चलो शब्द भी काट लें, लफ्ज़ भी बांट लें। हुँ। कि हिंदी का मैं रख लेता हूँ हाँ। और उर्दू का वो तुम रख लो। मगर मसला ये है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी, कि राइट। ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख? हुँ, ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख? हुँ। छोड़ो हटाओ, द को द ही रहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो, भावनाओं को बहने दो। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सही था। तो काफ़ी बस हमको ऐसे इंटरेस्टिंग। ही चलना है साथ साथ। बहुत सही था, वेरी नाइस। ये आपने मतलब तभी लिख डाला, टाइम लगा इसको लिखने में? नहीं, मेरी मॉम को लेके मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मैंने उनको सुनाया, हुँ, वो ठीक है बोल के, और ये कहीं भी हिंदी कहीं भी उर्दू बोल के उतर के चली गई, कुछ खरीदने गई थी। जब वो हुँ, वापस आके गाड़ी में बैठी तो मैं बोला जवाब सुनिए, हुँ। तब तक रेडी हो गया था। अरे वेरी नाइस, मतलब बहुत फास्ट लिखा आपने। हाँ, मेरा फेवरेट कोटेशन है कि द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। तो जब मेरे को आप अगर हर्ट कर देंगे ना तो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल लेंगे आप। ये तो रील पे फेमस होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत प्यारी थी ये।
चलना चाहिए। वैसे इंडिया में ये खूबसूरती है, अभी हम लोग भी देखो जो बात करते हैं, मैंने भी कितनी बार ये मैंने अपने दोस्तों से और बात करते हैं, हम लोग कितना मिक्स कर देते, कभी हिंदी बोलते हैं हम, कभी उर्दू बोलते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी रहता है, लेकिन यही है, हम ऐसे ही हम पले बड़े हैं और वही चीज़ हम कनेक्ट भी कर पाते हैं क्योंकि हमने ऐसे ही सीखा है। ऐसे ही सीखा और कम्युनिकेशन का सार तो यही है ना कि हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ताकि अपनी फीलिंग सामने वाले को बता सके, और वो चीज़ हो रही है तो आई थिंक बस हो गया, कम्युनिकेशन वही तो थी। अगर सब लोग शशि थरूर सर जितनी अच्छी अंग्रेजी सीख जाएं तो फिर शशि थरूर सर जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलने का मतलब है, हाँ राइट क्योंकि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं ना, राइट। बस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।